नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो है क्यूबा पर। साथियों, क्यूबा जो है यूएसए के पास में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। एक तरफ इस पर कैरेबियन सी है, चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है। आइलैंड कंट्री मैंने बता ही दिया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है दूसरी साइड, और एक तरफ इसमें है एटलांटिक ओशन। इसकी कैपिटल आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि हवाना है। भाषा यहाँ पर मूलतः स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि यहाँ मिक्स पॉपुलेशन रहती है। मुद्रा यहाँ पर है, मुद्रा यहाँ की है क्यूबाई पेसो। पॉपुलेशन क्यूबा की है 92,60,000 2026 के सेंसस के हिसाब से, और इसका क्षेत्रफल है 1,10,861 स्क्वायर किलोमीटर। 1959 में यहाँ पर एक क्रांति हुई। उस क्रांति के लीडर थे कम्युनिस्ट रिजीम के फिदेल कैस्ट्रो। उन्होंने यूएस समर्थित यहाँ पर एक रूल था व्यक्ति का, फुलजेंसियो बैटिस्टा उनका नाम है। उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका और फिदेल कैस्ट्रो स्वयं यहाँ के शासक बन बैठे, या ये कहा जाए प्राइम मिनिस्टर बन गए, रूलर बन गए। कम्युनिस्ट सत्ता थी यहाँ पर। फिदेल कैस्ट्रो कम्युनिस्ट थे। बाद में फिडेल कैस्ट्रो की मृत्यु के बाद में राउल कैस्ट्रो यहाँ के वो बने, राष्ट्रपति बने, चीफ बने कंट्री के। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। अब साथियों, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? तो इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप शासन के बाद में, ट्रंप का युग जैसे ही शुरू हुआ, तो 9 जनवरी 2026 को यूएसए ने क्यूबा पर प्रतिबंध लगा दिया, चारों तरफ से घेर लिया और प्रतिबंध लगा दिया, और ये कहा कि कोई भी कंट्री क्यूबा को तेल नहीं देगा। और 9 जनवरी 2026 का ये डिक्लेरेशन, उसके बाद में कोई भी कंट्री क्यूबा को तेल नहीं दिया, न क्यूबा ले पाया कहीं से, क्योंकि यूएस फोर्सेस अगर कोई भी उसकी तरफ बढ़ते थे तो उसको भगा देती थी। और वहाँ के लोग बूंद बूंद करके तेल के लिए तरस गए हैं। और तो और वहाँ पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट तो है नहीं, वहाँ पर सिंपल यही गैस और तेल पर आधारित पावर प्लांट्स हैं जिनसे बिजली पैदा होती है, तो बिजली भी नहीं पैदा हो रही है। हॉस्पिटल्स में इतना पैसा नहीं है, इतना तेल नहीं है कि हॉस्पिटल में जनरेटर्स को चलाया जा सके, कुछ नहीं। अब जो है 9 जनवरी 2026 के बाद में कल एक रशियन टैंकर 7 लाख लीटर क्रूड ऑयल लेकर के क्यूबा पहुंचा है। अमेरिका ने अलाउ कर दिया। पहले एक हांगकांग बेस्ड शिप था, उसको अलाउ किया, उसके बाद में रशियन बेस्ड शिप को भी अलाउ कर दिया था। तो ये है, अब इसको लगभग 1 महीने लगेगा पूरा तेल काहे में, उसका जो होता है डिस्टिलेशन में, और फिर उसके बाद में उससे तेल निकलेगा। तो हालांकि प्रोसेस अभी लंबा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण जागी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के क्यूबा बहुत बुरी तरीके से परेशान है। वहाँ के रूलर जो हैं राउल कैस्ट्रो, और आम जनता भी बहुत परेशान है। लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सबका ध्यान किधर है? ईरान की तरफ है। ऐसे हालात में क्यूबा ने, कोई भी कंट्री अगर इस तरह से उसके ऊपर प्रतिबंध लागू कर देता है यूएसए, तो कोई भी कंट्री उस पर कोलैप्स कर जाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि क्यूबा ही एकमात्र, कि क्यूबा छोटा है बस इतना ही है, लेकिन प्रतिबंधों का असर तो बहुत तगड़ा होता है। कुल मिला करके
यही देखना है कि यूएसए और कितने ऐसी कंट्रीज को दबाने का प्रयास करता है और कब तक दबाता रहता है, जब तक कि वहाँ पर उसके मन मुताबिक कोई गवर्नमेंट न बैठ जाए, शासक न बैठ जाए, तब तक ये चलता रहता है कार्रवाई। तो यहाँ पर भी क्लियर है कि कब तक कौन कौन कंट्री कितना जुल्म सहेंगे यूएसए का, यही देखना है। और कब विश्व की स्थिति ऐसी होगी जबकि यूएसए को अपना इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए 100 बार सोचना चाहिए या सोचना पड़ेगा। फिलहाल तो नहीं है वो स्थिति, फिलहाल तो बॉस भाई यूएसए है। अब वो चाहे ईरान को पकड़े, चाहे क्यूबा को पकड़े, चाहे वेनेजुएला में अपना वो करे। आप लोग क्या सोचते हो साथियों क्यूबा की स्थिति के विषय में, ज़रूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में हमारे। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। एक बार पुनः नमस्कार साथियों।